दोस्तों अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टाइम के लिए, आपको बीच में जरूरत पड़ेगी शॉर्ट टर्म के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड बंद मत करें। मतलब कि आप एसआईपी क्लोज मत करें। अगर आप म्यूचुअल फंड क्लोज करते हो तो नुकसान आपको ही होगा। तो क्या करें, इसी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी फंड के लिए जरूरत है तो आपको म्यूचुअल फंड बेचने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड पे लोन ले सकते हो। म्यूचुअल फंड पे जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है, वो आपका ही रहेगा और ओनरशिप भी आपकी रहेगी। और लोन लेने के लिए आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ही आपको सिक्योरिटी हो जाएगी। तो बात करते हैं कैसे लेना है, क्या कंपनी का रूल्स है, क्या इश्यू आ रहा है, सब कुछ बात करेंगे। बात करते हैं आप इश्यू क्या आ रहा है। दोस्तों अगर आप बैंक में भी जा सकते हो और प्राइवेट फर्म है जो भी आपको लोन दे सकते हो वहां पे भी जा सकते हो। तो पहले बात करते हैं बैंक में। अगर बैंक में जा रहे हो ना तो वहां पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। कुछ बैंक में रूल्स होता है कि जो बैंक में जा रहे हो उसी बैंक का ही स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है तो ही काउंट करेगा। दूसरी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो काउंट नहीं करेगा। दूसरा रीजन हो सकता है कंपनी में, मतलब बैंक में जो है कंपनी की लिस्टेड होती है कि इसी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया है तो ही हम लोन दे पाएंगे। उसमें से लिस्ट में नहीं है म्यूचुअल फंड की स्कीम तो हम लोन नहीं दे पाएंगे, ये भी है। और तीसरा ये भी रीजन हो सकता है कि जो भी स्कीम है वो स्कीम CAMS में रजिस्टर होना चाहिए, उसी लिस्ट में है तो ही आपको लोन मिलेगा। तो ये बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जो आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों दूसरी चीज, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तब तो आपने सोचा नहीं था कि मेरे को इन फ्यूचर लोन की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। नहीं, आपने तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किया था, लेकिन अभी आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत आ गई तो उसके लिए आप दूसरा रास्ता चूज सकते हो, प्राइवेट फंड। और आप बैंक में या ऐसी कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 लाख का, करोड़ का होना चाहिए तो ही हम दे पाएंगे। तो ये बहुत सारा इश्यू आ रहा था। तो उसके लिए एक कंपनी बात करो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कितनी है वो भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं पहले फायदे की बात। तो फायदा क्या क्या है। पहली चीज, उसमें आपको सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं है, उसमें आपको क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें क्रेडिट स्कोर चेक किया नहीं जाता है। दूसरा फायदे की बात करो तो आप कोई भी पर्सन ले सकते हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो ले सकते हो, क्योंकि उसमें कोई आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बैंक स्टेटमेंट रिटर्न की जरूरत नहीं होती है और आपको ओनरशिप की भी जरूरत नहीं होती है। तीसरा फायदे की बात करो तो उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी चाहिए आप ले सकते हो और कभी भी आप क्लोज कर सकते हो। और क्लोज करने के लिए आपको फोरक्लोज चार्ज नहीं देना होता है, सिर्फ आपको वन टाइम फी होती है जो आपको पे करना होता है। चौथी चीज, जो आप यूज करेंगे उस पे अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। आप यूज नहीं किया है उसी अमाउंट का आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। मतलब कि जब की जरूरत है तब विड्रॉ करो, जब जरूरत नहीं है तो वापस कर दो। लास्ट चीज, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, उसमें आपको स्टॉप या सेल नहीं करना है। मतलब जो भी डिविडेंड आएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी आपका NAV है वो सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब बात करते हैं लोन कितने तक मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो टाइप की स्कीम ज्यादा काउंट होता है, एक इक्विटी और डेब्ट फंड। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको 50% तक का लोन दे सकता है, कोई कंपनी में 10% वेरिएंट हो सकता है। और डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 80% तक का लोन मिल सकता है। का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 70 to 80% लो है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड में या पर्सनल लोन में देखेंगे ना तो 14-16% से स्टार्ट होता है, और क्रेडिट कार्ड में आपको 28-30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस म्यूचुअल फंड के लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम रहता है। जब आप म्यूचुअल फंड पे लोन लेते हो ना तो आपकी SIP कंटिन्यू रहेगी, तो मतलब उसी SIP पे जो आपको रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा वो कंटिन्यू रहेगा, और जो आपका ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और म्यूचुअल फंड का जो है ना आप OD की तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, लिमिट का। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन था, ज़्यादातर लोग एक मिस्टेक करते हैं कि लॉन्ग टाइम से इन्वेस्ट करते आ रही है। तो आपको भी मालूम है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है ना उसका रिटर्न का फायदा आपको लॉन्ग टाइम पे मिलता है। मतलब 10-15 साल के बाद आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपने क्लोज कर दिया, सेल कर दिया और जब वापस स्टार्ट करेंगे ना तो वापस आपको 10-15 साल का वेट करना होगा, तब तक आपका समय चला गया होगा। तो ये जो बेनिफिट्स है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड पर लोन लेके। आपको लोन कितने मिल सकता है, कैसे चेक करना है, अगर उसके लिए जाना है ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक कर सकते हो कि आपको लोन कितने मिल सकता है। आप इंस्टेंट चेक कर सकते हो, 5 मिनट के अंदर आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और आपको जरूरत है ना तो भी आप 15-20 मिनट के अंदर आप डिस्बर्स करवा सकते हो। उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, कभी भी आप जरूरत है तो ले सकते हो।
उसके लिए आपको कोई बैंक में या कोई फाइनेंस कंपनी में या किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, उसमें आप घर बैठे कर सकते हो। सिर्फ 15-20 मिनट में भी आप डिस्बर्स करवा सकते हो। तो ज़रूरत है तो आज ही जाइए और SIP कंटिन्यू रखें। अगर आपको SIP के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप हमें DM कर सकते हो या हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कैसा लगा म्यूचुअल फंड पे लोन लेने का तरीका हमें ज़रूर बताइए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।